दोस्तों, मैं जेके प्रभात आपको अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडवांस मैथ का क्लास और एडवांस मैथ के क्लास के अंदर में हम लोग जो चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 का टाइप 1। बच्चों, जो भी इक्विपमेंट है हम लोगों के पास अभी इस कंडीशन के अंदर में, उस कंडीशन से जो भी हम लोग का वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के अंदर में थोड़े वीडियो का क्वालिटी को लेकर और ऑडियो की क्वालिटी को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आप उसे प्लीज इग्नोर करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के अंदर में जो हम लोगों को ध्यान रखने की बात है वो क्या रखना है कि इस x के अंदर में और इस 1/x के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा? वो रिलेशन होगा रेसिप्रोकल का। व्युत्क्रमानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल उसे कहते हैं कि अगर कोई किसी दो नंबर का प्रोडक्ट या गुणनफल अगर एक के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि इस x में और इस 1/x के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि x को अगर 1/x के साथ गुना करते हैं तो रिलेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसीलिए x जो है 1/x का रेसिप्रोकल है और 1/x जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? x का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह के सवाल में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सवाल बनेगा तो ये रेसिप्रोकल का ही सवाल बनेगा। जब भी बनेगा ये किसका बनेगा? रेसिप्रोकल का ही बनेगा। दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि इस प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडीशन। और इस केस में यहाँ पर क्या होगा? ये पॉजिटिव कंडीशन है। तो और अगर माइनस हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन। और ये क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट। और ये दिया रहता है, ये कांस्टेंट आपको 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, कुछ भी √3 दिया रहेगा, -1 दिया रहेगा, 2/3 दिया रहेगा, कुछ भी 8 गुना 1/2 इस टाइप से कुछ भी आपको दिया जा सकता है इस कांस्टेंट में। तो इसको ये हमेशा जब भी क्वेश्चन में जब दिया रहेगा, क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? इफ के साथ ये रहेगा, ये इफ के साथ रहेगा और ये किसके साथ रहेगा? देन के साथ रहेगा। हिंदी में अगर दिया रहेगा तो किसमें दिया रहेगा कि ये यदि में रखेगा और ये तो कहेगा क्वेश्चन कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट दिया गया हो तो बताइए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। या आपसे कह देगा कि आप x⁵ + 1/x⁵ का मान क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। उसी तरह से अगर यहाँ क्वेश्चन अगर कोई पूछा जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि इफ x - 1/x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हो तो बताएं कि x² + 1/x² का मान क्या होगा या x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। हम लोग इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, लेकिन ज्यादा इस पे डील नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर में ये टाइप जो है वो बिल्कुल ही बेसिक होता है और इस पर हम लोग ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि इससे इस तरह के क्वेश्चंस में और किन किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पॉजिटिव कंडीशन का हमारा केस होगा, इस पॉजिटिव वाले कंडीशन के केस में, इस पॉजिटिव कंडीशन के केस में जो भी आपसे पूछा जाएगा, देन में जो भी रहेगा वो सारा का सारा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। देन कहने का मतलब कि जब भी आपका सवाल बनता है, जैसे मान लीजिए कि इफ x + 1/x इज इक्वल टू 4 देन x³ + 1/x³ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये सवाल में पॉजिटिव रहेगा तो देन में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा हम लोगों को महत्वपूर्ण चीज क्या देखना है कि जब अगर नेगेटिव केस का आपको सवाल पूछा जाता है कि यदि रहेगा आपका सवाल इफ x - 1/x इज इक्वल टू 4 देन, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि
अगर इवन नंबर का सवाल पूछा जाता है इवन नंबर के पावर के साथ, इवन मतलब सम संख्या का अगर पावर रहता है, तो जो कंडीशन जो सवाल रहेगा वो किस में रहेगा, आपका प्लस में रहेगा। जो इवन नंबर का सवाल है, इवन नंबर के पावर का सवाल रहेगा, वो उसका जो सवाल पूछने का रहेगा देन में रहेगा, वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। और जो ऑड नंबर का रहेगा, ऑड नंबर के पावर का, पावर या आप कह सकते हैं घात, अगर ऑड नंबर का यानी विषम संख्या का, विषम संख्या का अगर पावर रहा तो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो माइनस में रहेगा। इसको अच्छे से ध्यान रख दीजिएगा, इसलिए कि जब भी आपका सवाल बनेगा तो आप इन सब सारी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपका सवाल बनाने के समय आपको काफी आपका टाइम जो है वो आपका बचा सकता है। जैसे कभी आपको सवाल दिया जा सकता है इस तरह से कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 ही दिया हो, देन x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5 का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी आप क्या जाने कि अगर आपसे पॉजिटिव कंडीशन का कोई सवाल पूछा जा रहा है तो जो भी फॉर्मूला बनेगा वो किस में बनेगा, देन में। तो आप बोलेंगे कि सर अभी आप बताएं, या जो फॉर्मूला बना सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग किस तरह से इस सारे फॉर्मूला को बनाया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप हमारी किताब ले लें, हमारी बुक जो है अमेजोन पर अवेलेबल है, वहां से परचेज कर लें। कोई भी अलग से असाइनमेंट जो देने की जरूरत पड़ेगी वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपको उन्हीं से बताया जाएगा, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर उसे बढ़िया से बना लेते हैं तो किन्हीं का भी बेस को समझने में या बेस को तैयार करने में किन्हीं बच्चों को परेशानी नहीं होगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। शॉर्टकट का सीधा मतलब होता है जंपिंग ऑफ स्टेप्स। क्वेश्चन ये था कि अगर आपसे पूछा गया पॉजिटिव कंडीशन का सवाल, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 हो, तो बताइए कि x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग अभी पढ़े कि अगर ऑड नंबर का पावर का कोई देन में रहता है तो कंडीशन भी किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। तो हम लोग ये जो सवाल बनेगा इस तरह के सवाल में डायरेक्ट आप नहीं बनाना है हम लोगों को, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है माइनस वाले केस में, तब हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो हम लोग टाइप 1 के केस में जो बहुत ही इजी हम लोग मानते हैं इसे, टाइप 1 के केस में, टाइप 1 के केस में डायरेक्ट ये आपसे ही पूछा जाएगा और देन में आपको सवाल बनाना है और फॉर्मूला बेस्ड वो सवाल बनेगा। तो आइए कुछ एक दो सवाल का हम लोग को ध्यान देते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि इफ x plus 1/x is equal to 3, then find x square plus 1/x square। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर ये पॉजिटिव का कंडीशन है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। इट मीन्स कि ये जो है ये क्या कहला रहा है आपका कंडीशन, वो किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव में। और ये कांस्टेंट बच्चों किस में दिया, ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 3 है। तो आप बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव केस में आपको कोई सवाल दिया गया है और स्क्वायर के केस में है तो इसका वैल्यू कितना होता है, k स्क्वायर माइनस 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसे डेप्थ में भी पढ़ा जा सकता है, इसे और एलोकेट करके पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसके लिए कोई दूसरा वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें और इसको डिटेल्स में बनाएंगे। अभी हम लोगों को जो पढ़ना है, जो मेन चीज आना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। बाकी डिटेल्स में जाने के लिए हम लोग किसी और क्लास के अंदर में हम लोग इसको ध्यान देंगे। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 7। अब अगर इसी सवाल को कॉम्प्लिकेटेड एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, इजी वाला सवाल, इफ x minus 1/x is equal to 5, then x cube minus 1/x cube is equal to what।
तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये कंडीशन भी नेगेटिव है और ये अपना सवाल भी नेगेटिव में है। तो अगर ये कंडीशन नेगेटिव में है और सवाल भी नेगेटिव में है ऑड नंबर का, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, के क्यूब प्लस 3k, और k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 का क्यूब आप कर लें, 3 मल्टीप्लाइड 5, या आप 5 को यहाँ फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, k इंटू के स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इधर 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 28। वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आगे ले जाए। इसी सवाल को एसएससी के अंदर में अगर कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाएगा तो आप कैसे पूछा जा सकता है वो देखें। इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 8/1/2 कर दीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बच्चों देखिए, अभी तक क्या है कि जानते हैं हम लोग कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया गया हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव के केस में k क्यूब माइनस 3k होता है, आप ये जानते हैं। लेकिन जैसे ही डेटा इस तरह का आ जाएगा होल में, तो आपको यही कैलकुलेशन क्या होगा, टफ लगने लगेगा। आप 8/1/2 का होल क्यूब माइनस 3 8/1/2 का इस तरह से आप बनाने के लिए बैठेंगे तो आप विश्वास करिए कि अगर इस तरह से 2-3 सवाल भी आपके पेपर में आ गया तो आप जानते हुए भी इस सवाल को क्विट करके आ जाएंगे, या आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन में इतना टाइम लगा देंगे कि आपको ये देखने से भारी लगेगा। तो इस तरह के सवाल को भी कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। तो बेहतर होगा बच्चों कि आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखें। आप अपने कैलकुलेशन को जितने अच्छे से तैयार करिएगा, कैलकुलेशन पे जितनी पकड़ आपकी मजबूत होगी, आप उतने से अच्छे सवाल को बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को भी डील कर सकते हैं, जिससे सिलेक्शन की दर जो है, आपकी रेट जो है वो बढ़ सकती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सवाल को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, सवाल को किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है और सवाल को किस तरह से इजी भी रखा जा सकता है। तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो टाइप 1 से रिलेटेड या रिगार्डिंग रहती है। इस टॉपिक से टाइप 1 से रिगार्डिंग जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे इस व्हाट्सएप नंबर पे फोटो खींचकर आप मुझे पोस्ट कर देना। मुझे टाइम मिलते ही मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो आइए अब हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। कि तो भी कुछ नहीं है, आपको हमेशा कुछ ऐसे चीजों को दे दिया जाएगा रीजनिंग बेस्ड, जिससे लगेगा कि ये क्वेश्चन किसी कह सकते हैं कि किसी दूसरे ग्रह का आया हुआ सवाल है। आप इस तरह से देख सकते हैं, या आपको फर्स्ट इंप्रेशन में दिखेगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये जस्ट कुछ नहीं है, ये बस रीजनिंग बेस्ड सवाल है। आपको हमेशा क्या ध्यान देना है कि आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, देन के अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो देन में आप देखेंगे कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। दूसरा चीज आपको देखना है, क्या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का है। तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल को कैसे चेक करना है, इन दोनों को गुना करने पर, इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट होने पर क्या 1 आ रहा है, तो हम लोगों का जवाब होगा कि हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 आ रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो बस कुछ नहीं है, आप अगर इसको a मानते हैं, इस पूरे टर्म को अगर a मान लीजिए तो ये किस में लिख सकते हैं, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, और ये 40334 कुछ नहीं है, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला कितना होगा प्लस के केस में, k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7।
आप इस तरह से बना सकते हैं टाइप 2 का सवाल। इसी के अंदर में जो एक आध सवाल जो आपसे प्रीवियस में पूछा गया है वो किस तरह से पूछा गया है। सवाल है इफ a by b plus b by a is equal to 5 then find a by b का होल क्यूब प्लस b by a का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले क्या देखना है कि इन दोनों के बीच जो है रिलेशन वो कैसा है। तो आप बोलेंगे कि सर a बाय b और b बाय a को गुना करने पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो कुछ नहीं है, ये क्या है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं k तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय k इज इक्वल टू 5। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा k क्यूब प्लस 1 बाय k क्यूब में। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है k क्यूब माइनस 3k या k ब्रैकेट में ले लीजिए तो k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू k का 110। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल को डील करना है। तो ये बिल्कुल इजी सवाल होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ज्यादा इसमें अंदर दिमाग भी लगाने का जरूरत नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या देखना होता है कि इन दोनों के बीच रेसिप्रोकल है कि नहीं है। अगर आपसे ये बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन को रिड्यूस करके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को रिड्यूस करके क्या पूछा जा सकता है, आप इसमें जितना टाइप देते चले जाइए उसमें वो टाइप बनता चला जाए। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इफ रूट a प्लस 1 बाय रूट a इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a पर पावर 3 बाय 2 प्लस 1 बाय a पर पावर 3 बाय 2। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका रूट का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे a पर पावर 1 बाय 2 प्लस इस पर कितना है 1 बाय a पर पावर 1 बाय 2। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। मतलब कि अगर इस संख्या को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो आप बोलेंगे कि अगर सर ये बात है तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर ये कुछ नहीं, ये बस क्या किया हुआ है 1 बाय 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है प्लस 1 बाय a पर पावर 1 बाय 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। और इसका रिजल्ट जानते हैं कितना होगा प्लस में k क्यूब माइनस 3k इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है 32। ठीक है, ये जो टाइप है इससे इसको ध्यान से पढ़ना है। इस टाइप को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप समझिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस को इससे आप की कमांड बन जाएगी। और इससे अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस टॉपिक से एसएससी को कुछ क्वेश्चंस उठा के देने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक में जो बेसिक है हमारा कि अगर किसी दो संख्या को मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका रिजल्ट 1 आता है तो उससे हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट जाने, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आप क्लियर करिए, उस कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाइए ताकि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन अगर पूछा जा सके तो आप उसको बढ़िया से सॉल्व कर पाए। हम लोगों का ये आप लोगों का है कि आपके पढ़ने के तरीके को बदला जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पे और कितने तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कितने इजी वे में बनाया जा सकता है। तो थैंक यू, अच्छे से रहिए, सेफ से रहिए और अपना ख्याल रखिए।